मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं अपने YouTube चैनल पर, और धन्यवाद करना चाहता हूं उस परमेश्वर का जिसने एक बार फिर से हमें और आपको मिलाया है कि हम एक दूसरे से बातें कर सके और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दे सके, उसकी स्तुति कर सकें और उसकी आराधना कर सकें। दोस्तों, आशा करता हूँ हर रोज़ की तरह आप सभी आशीषित होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज जो हमारी कहानी है उसका टॉपिक है दोस्तों 99 का फेर। जी हाँ दोस्तों, कहानी जो है वो आज बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके साथ ही साथ जो आज हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, परमेश्वर उस वचन के द्वारा और उस कहानी के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देने वाले हैं। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई कहानी लेकर आएँ तो आप उसको सबसे पहले सुन सकें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी की शुरुआत करते हैं एक परमेश्वर के वचन से, और जो आज हमने वचन लिया है वह है सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत। वचन में लिखा हुआ है दोस्तों, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। दोस्तों, ये वचन ही कहानी का सार है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक सम्राट का नाई था। वह उसकी मालिश करता और हजामत बनाता था। सम्राट बड़ा हैरान होता था कि वह नाई हमेशा जो है बड़ा प्रसन्न, बड़ा आनंदित और बड़ा मस्त रहता था। सस्ते ज़माने की बात है, उसको 1 रुपया रोज़ मिलता था। बस 1 रुपया रोज़ में वह खूब खाता पीता, मित्रों को खिलाता पिलाता। रात को जब सोता तो उसके पास एक पैसा न होता, वह निश्चित सोता। सुबह 1 रुपया फिर उसे मिल जाता। मालिश करके वह बड़ा खुश था, इतना खुश था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। खुशी कहाँ, उदासी और चिंताओं के बोझ का पहाड़ उसके सिर पर था। उसने पूछा नाई से कि तेरा प्रसन्नता का राज क्या है। उसने कहा, महाराज, मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं कोई बड़ा बुद्धिमान तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हो, मैं भी आपको देखकर चकित होता हूँ कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूँ, आपके पास तो सब कुछ है और आप सुखी नहीं हैं। आप मुझे ज़्यादा हैरानी में डालते हैं। मैं तो प्रसन्न हूँ, क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। एक दिन सम्राट ने वजीर से पूछा कि इसका राज खोलना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है। इससे तो बेहतर होता कि मैं नाई ही होता। मैं सम्राट होकर क्यों फंस गया। न रात को नींद आती, न दिन को चैन, और रोज़ जो है वो चिंताएं बढ़ती ही चली जाती है। चिंताओं का घटना तो दूर, एक समस्या का हल करो तो 10 खड़ी हो जाती हैं। तो इससे अच्छा होता कि मैं नाई ही हो जाता। वजीर ने कहा, महाराज, आप घबराइए मत, मैं उस नाई को दुरुस्त किए देता हूँ। वजीर जो था वो गणित में बड़ा कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे। उसने कहा, कुछ नहीं महाराज, आप 2-4 दिन में खुद ही देख लोगे। तो वह वजीर जो है वो 99 रुपये की एक थैली लेकर रात को चुपके से उस नाई के घर में फेंक आता है। जब सुबह नाई उठा तो उसने थैली उठाई और पैसे गिने तो 99 हुए। बस वह चिंतित हो गया। उसने कहा, बस 1 रुपया आज और मिल जाए तो आज जो है मैं उपवास रख लूँगा, तो 100 पूरे हो जाएंगे। बस फिर क्या था, उसके जो मन में था वो उपद्रव शुरू हो गया। कभी उसने इकट्ठा करने की सोचा न था, इकट्ठा करने की ज़रूरत भी कभी नहीं पड़ी थी। 1 रुपया मिलता था, वह पर्याप्त था ज़रूरतों के लिए। कल की उसने कभी चिंता ही नहीं की थी। कल उसके मन में कभी छाया डालने ही न पाया था। वह आज ही में जीता और आज ही में खुश रहता था। दोस्तों, आज पहली दफ़ा उसके मन में कल उठा। 99 पास में थे, 100 करने में देर ही क्या थी। सिर्फ एक दिन तकलीफ़ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन जो है वो उपवास कर लिया। लेकिन जब दूसरे दिन वह आया सम्राट के पैर दबाने, तो वह मस्ती न थी, उदास था, चिंता में पड़ा था। कोई गणित चल रहा था उसके दिमाग में। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है। उसने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है।
मगर आज बात में वो सुगंध न थी जो सदा होती थी। सब ठीक है ऐसे कह रहा था, जैसे सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन दिमाग में तो गणित चलता ही रहता है, आने वाले कल का, बीते हुए कल का, बस वही सब उसके दिमाग में भी चलने लगा। पहले जब कहता था तो सब ठीक था, आज औपचारिक कह रहा था। सम्राट ने कहा, नहीं मैं नहीं मानूंगा, तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंखों में रौनक नहीं है, तुम रात सोए भी नहीं ठीक से। उसने कहा, अब आप पूछते हो महाराज तो आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, रात नहीं सो पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की बात है, आप घबराइए मत। लेकिन अब एक दिन की बात कहाँ रही थी, वह चिंता उसको रोज़ बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए थे, अब वह सोचने लगा, अब 100 तो हो ही गए हैं, अब धीरे धीरे इकट्ठा कर ले तो कभी 200 भी हो जाएंगे। अब एक एक कदम उठने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया, उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तो बता दो सच, मामला क्या है? मेरे वजीर ने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। वजीर का नाम सुनते ही वह चौंका। नाई बोला, क्या मतलब? आपका वजीर? अच्छा अच्छा, तो अब समझ में आया। अचानक मेरे घर में एक थैली कैसे आ गई 99 रुपये की? ये उसी 99 का फेर है। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। दोस्तों, अब हम वचन को जो है अब दोबारा पढ़ते हैं, आप समझ जाएंगे इस कहानी का सार। तो अब वचन को पढ़ते हैं। ये वचन में लिखा हुआ है दोस्तों, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह कहानी और यह वचन पसंद आए होंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, एक नए वचन के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।